हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेशन। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार या नागरिक पुरस्कार में से एक है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत रत्न कब से दिया जाता है? तो ये 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 से भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, मेजर सोमनाथ शर्मा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न उनके सर्वोच्च शिक्षा के क्षेत्र में तथा कार्यकाल के उपरांत ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल कलाम, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो सीमांत गांधी तथा फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार को, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी? मदर टेरेसा, रीता फारिया, इंदिरा गांधी, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। ये प्रश्न याद रखना दोस्तों, इंदिरा गांधी को 1972 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत की प्रथम महिला थी, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरता के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है वीरता के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सेना में दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है वो भारतीय सेना में सेना को दिया जाता है। ठीक है, उसके सर्वोच्च तथा उसकी कार्यकुशलता को देखते हुए सेना में इसको प्रदान किया जाता है परमवीर चक्र को। ठीक है, तथा
सेना में दूसरा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम विजेता थे। मेजर प्रताप सिंह, मोहन सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा राइट आंसर। मेजर सोमनाथ शर्मा को सर्वप्रथम परमवीर चक्र प्राप्त किया था। किसने? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र दिया गया था। कब? तो इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था नवंबर 1947 में। ठीक है, नवंबर 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत नवंबर 1947 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। रीता फारिया, मदर टेरेसा, देविका रानी, मेहर मिस्त्री। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी देविका रानी को। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। कब दिया गया था देविका रानी को? तो ये आपको 1965 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। 1970 ईस्वी से, 1972 से, 1971 ईस्वी से, 1969 ईस्वी से। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1969 ईस्वी से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक है, तो आपको किस में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम किसे दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो देविका रानी को। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन द्वारा, यूनेस्को द्वारा, अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा। आपका सही आंसर क्या होगा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा कॉलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में कॉलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में 1952 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था कॉलिंग पुरस्कार के। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रीता फारिया, मेहर मिस्त्री, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन। इनमें से आपका सही आंसर होगा रीता फारिया को विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। रीता फारिया को विश्व सुंदरी का खिताब 1966 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1966 ईस्वी को। ठीक है, ये भारत की प्रथम विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड बनी थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम महिला है। प्रियंका चोपड़ा, मेहर मिस्त्री, अमृता सेन, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मेहर मिस्त्री को मिस इंडिया का खिताब पाने वाली प्रथम महिला थी। मेहर मिस्त्री को मिस इंडिया का खिताब 1964 ईस्वी में दिया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था। 1975 में, 1973 में, 1981 में, 1980 में। तो आपका सही आंसर होगा 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार
प्रदान किया गया था 1980 में मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको 1980 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे? रवीना टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, जयशंकर कुरूप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आचार्य विनोबा भावे के मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1958 ईस्वी में इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को 1958 ईस्वी में। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में मैग्सेसे पुरस्कार किस संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है? जनसेवा, सरकारी सेवा, कल्याण, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जनसेवा और सरकारी सेवा दोनों में दिया जाता है, इसलिए और कल्याण के क्षेत्र में, इसलिए इनमें से आपका सभी आंसर होगा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब से दिया जाता है? इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 1970 ईस्वी से, 1971 ईस्वी से, 1968 ईस्वी से, 1969 ईस्वी से। तो आपका सही आंसर होगा 1968 ईस्वी से मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है 1915 से, 1916 से, 1917 से, 1920 से। तो आपका सही आंसर होगा 1917 ईस्वी में पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है 1984 से, 1983 से, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए और बी दोनों होगा। 1983 या 84 से, 1983 से लेकर 1984 में इसकी शुरुआत, तानसेन सम्मान की शुरुआत हुई थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए बोरलग पुरस्कार दिया जाता है 1975 से, 1978 से, 1980 से, 1973 से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1973 से। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए बोरलॉग पुरस्कार 1973 से दिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? एस एम स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? तो एस स्वामीनाथन। ठीक है, इन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न। विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है
1905 से, 1903 से, 1901 से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया जाता है। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। कौन सा नोबेल पुरस्कार? स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। ये हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसमें 10 क्रोनर यानी 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रुपए प्रदान नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, कारोलिनस्का, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किनके? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1990 में, 1998 में, 1995 में, 1999 में। तो आपका सही आंसर होगा 1998 में। आपका ऑप्शन बी 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि में दिया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, मैडम क्यूरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो 1969 ईस्वी में। कब? तो 1969 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे सीवी रमन, अब्दुल कलाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च उत्कृष्टता के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन जो भौतिकी शास्त्र के में उत्कृष्ट कार्य किए थे, इनको इसलिए उसमें खोज किया था जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए सीवी रमन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।